नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिस पर लिखा हुआ है कि 110 वोल्ट तथा 50 वोल्ट के बल्ब को 55 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो बल्ब द्वारा व्यय शक्ति की गणना कीजिए। तो दोस्तों, हमें व्यय शक्ति की गणना करनी है, तो इसके लिए हमें उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। जनरली शक्ति का फॉर्मूला होता है हमारे पास P बराबर वी आई। ठीक है दोस्तों, या वी आई के जगह हम आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये व्यय शक्ति के हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक फॉर्मूला जो अलग से लिखा है मैंने बच्चों के लिए कि किसी भी तार द्वारा व्यय शक्ति होती है पी सी बराबर पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर सी। दोस्तों, इससे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास P की वैल्यू, V की वैल्यू और RC की वैल्यू हो। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है। हमारे पास पावर दे रखा है, वो स्टैंडर्ड पावर है, सप्लाई वाला पावर नहीं है दोस्तों। जो ये 50 वोल्ट दे रखा है हमें, ये 50 वोल्ट है, ये स्टैंडर्ड है, बल्ब का स्टैंडर्ड है कि इतने पे काम करता है, ये इतनी सप्लाई दी नहीं जा रही है। तो ये स्टैंडर्ड दे रखा है, 50 वोल्ट जो है स्टैंडर्ड दे रखा है, इतने पे बल्ब काम करता है। और ये 110 वोल्ट भी स्टैंडर्ड दे रखा है कि 110 वोल्ट का ये बल्ब है, इतनी रेटिंग पर ये काम करेगा। ओके दोस्तों, लेकिन हम इसको कितनी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सप्लाई जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हो जाएगी यहाँ पे 55 वोल्ट। जो यहाँ का ये V है वो 55 वोल्ट हो जाएगा। इसको V नहीं लेना, ये स्टैंडर्ड है, इस हिसाब से काम करेगा, लेकिन प्रोवाइड जो करवा रहे हैं वो 55 वोल्ट करवा रहे हैं, तो V यहाँ पे होगा। अब हमें P निकालना है, तो I की वैल्यू भी चाहिए। अब I की वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। अगला फॉर्मूला I नहीं है, R नहीं है, ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारे पास वी तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आर भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये स्टैंडर्ड रेटिंग दे रखी है उसकी मदद से या तो आई निकालेंगे या फिर आर निकाल देंगे और इस वैल्यू में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। निकालते हैं दोस्तों, हमारे पास पावर का फॉर्मूला इधर से स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालते हैं। P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दोस्तों, आपको अगर आई से करना तो आई से कर सकते हैं, आर से करना हो तो आर से कर सकते हैं। यहाँ पे पावर दे रखी है 50 वोल्ट, और मेरे पास वोल्टेज दे रखा है 110। और आई आई मैं आई से करता हूँ इसको सोल्व एम्पियर से, तो आई की वैल्यू निकाल लूंगा। तो आई मेरे पास हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 5/11 एम्पियर। कितना करंट आया मेरे पास, 5/11 एम्पियर करंट आ गया। तो इस वैल्यू को आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा P इज इक्वल टू वी इंटू आई में पुट करते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज ले रहा था 55 वोल्ट ले रहा था, और आई कितना हुआ मेरे पास 5/11। 11 से ये गया 5 टाइम्स, तो मेरे पास आया 25 वोल्ट कि इतनी शक्ति इसके द्वारा व्यय होगी। अब दोस्तों, अब आप सेम टू सेम आर से भी कर सकते हो। यहाँ पे वी के जो स्टैंडर्ड वी की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, 110 इंटू 110 अपॉन एक मिनट, यहाँ पे V की वैल्यू जो आ जाएगी 110 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, और नीचे R की वैल्यू निकल के आ जाएगी सेम फॉर्मूले से, तो R से भी यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेन मुद्दा है कि ये वाला फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये पी सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आर सी कैसे यूज करेंगे। दोस्तों, हमारे पास P की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो वो भी पता नहीं है। नीचे वी स्क्वायर की वैल्यू पता है, वी स्क्वायर क्या, 55 वोल्ट। ये पावर क्या होती है, पावर ये की इतनी कितनी पावर आपने सप्लाई की, ये वो वाली वैल्यू हो जाती है, वो इससे रिलेटेड होती है। तो कैसे सोल्व करते हैं फॉर्मूले को, इसको लिखते हैं पी सी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आई, तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे आर सी की वैल्यू आर सी की, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आई स्क्वायर आर सी हो जाएगा। अगर आपको आई की वैल्यू पता है और आर सी की वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर दें। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू वी इंटू आई भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, जो ये वाले ऊपर वाले फॉर्मूले वही एप्लीकेबल है इधर। तो वी कितना लिया, 55। ठीक है दोस्तों, और आई कितना आया, 5/11, वही वापस से कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट। थैंक यू। तो दोनों से कर सकते हैं इनको। धन्यवाद, देखते रहिए फिजिक्स बाय अजय वर्मा।